Hello guys, it's me Pragya. So this is the time when we are going to travel via air for the first time. Yeah, मैं और मम्मा फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं बट पापा पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस, फॉर मी एंड फॉर मम्मा. Here starts the check-in process. काफ़ी लेंदी प्रोसेस था और ईच एंड एवरीथिंग लाइक जो भी आपका है, एक तो आपको सारे लगेजेस को इक्वली फिल करना होगा, फिर वहाँ पर जाकर आपको वेट करना होगा, सबको आपको अंदर डाल के चेक करवाना होगा. देन योर वॉलेट, योर वॉच, ईच एंड एवरीथिंग you will have to give to them. They will check and then return you back. बाय द वे हमारी फ़्लाइट डिले हो चुकी थी. हमने काफ़ी टाइम एयरपोर्ट पे वेट किया बिकॉज़ देयर वाज अ मेजर टेक्निकल इशू. और जैसे ही वो टेक्निकल इशू सॉल्व हुआ वैसे ही भगवान जी ने वर्षा शुरू करवा दी और ऐसी झमाझम बारिश हुई थी ना गाइस वहाँ पर. ऐसी तेज़ बारिश हुई थी ना वहाँ पर कि लगा कि अच्छा हुआ हम लोग अंदर है. अगर हम लोग बाहर होते ना तो वहीं एट दैट मोमेंट वी फेल्ट कि अब तो फ़्लाइट कैंसिल होनी है बिकॉज़ ऐसे मौसम में ट्रैवल कर ही नहीं सकते. बट देन एन अनाउंसमेंट केम और हमें बोला गया कि आप लोग फ़्लाइट में एंटर कर सकते हैं. बाय द वे हम लोग कोयम्बटूर से सेलम आ चुके थे और सेलम से हम लोग फ़्लाइट पकड़ के जा रहे थे बेंगलुरु में भी ईशा फाउंडेशन का एक जगह है वहाँ पर जहाँ पर आदि योगी की मूर्ति है. सो वी वर ऑन द वे टू go there to visit that place also, and you may have a look on my expressions. I was so excited to travel via air for the first time, and I wanted me to record mama, I wanted mama to record me, and काफ़ी मस्ती की. and the best experience was the take off experience. जब वो पेट में गुदगुदी टाइप्स हुआ and it was so nice experience. By the way, लैंडिंग के वक्त मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी बिकॉज़ आई वॉज़ फीलिंग सो डिज़ी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ आई वॉज़ फीलिंग लाइक वॉमिटिंग. एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम तीनों को ही विंडो सीट मिली थी तो आई रिकॉर्डेड अ लॉट. एंड आई यार यहाँ पर एयर होस्टेस का तो कोई सिस्टम नहीं था लेकिन हाँ कुछ भैया लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ में आई मीन फास्टली हमें सारे सिस्टम समझा रहे थे, जिसके आधी बात तो दिमाग में घुसी लेकिन आधी बात फ्लाइट की तरह ही सर से ऊपर से. बट एज़ आई टोल्ड यू पापा पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं तो उन्होंने हमें सब कुछ समझाया, हमारी बहुत हेल्प की, हमें सीट बेल्ट फासन करना सिखाया, सीट बेल्ट अनफासन करना सिखाया, एक्सेट्रा. यू मे हैव अ लुक हाउ नाइसली आई एम एन्जॉइंग द लुक. एंड आई डोंट थिंक सो कि जितना अच्छा वहाँ पर देख के व्यू एंजॉय करने में मज़ा आ रहा था उतना मैं कैमरा में कुछ रिकॉर्ड कर पाई हूँ या कैमरा से उतना मज़ा आ रही होगी. सो अब इट्स टाइम फॉर लैंडिंग. सो वी लैंडेड सक्सेसफुली इन बेंगलुरु. अब लैंड करने के बाद हम वहाँ पर एयरपोर्ट के ट्रांसपोर्ट से अंदर जा रहे हैं. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा. पहली बार बैठी थी तो अमेजिंग लग रहा था. तो फिलहाल बस से हम लोग अपने लगेज के पास जा रहे हैं. Here comes the time to see the airport of Bengaluru. At this moment we were about to take our luggages back जो कि डायरेक्ट वहाँ से आए थे. और टिल व्हेन पापा वॉज कलेक्टिंग आर लगेजेस हम लोग वॉशरूम साइड आ गए एंड मिरर में कुछ मस्ती करने लगे. यहाँ पर पापा बेटी बड़े प्यार से लगेजेस को कैरी करते हुए जा रहे हैं जिन्हें उनकी मम्मा रिकॉर्ड कर रही है, आई मीन मे. पास में हमें एक मसाजिंग सेंटर दिखा जहाँ पर मस्ती में रेट्स पूछने तो चले गए लेकिन वहाँ से वापस आने के लिए बहाने बनाने पड़े. हल्की फुल्की भूख लग रही थी तो वी हैड सम स्नैक्स एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर कैब टू कम. एंड रूम लेने के बाद अगले दिन हम निकल गए जहाँ के लिए हम आए थे, विच मीन्स बेंगलुरु आदि योगी आइडल. तो वहाँ पर जाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ भी हमें कितना प्यारा व्यू दिख रहा है. सो लेट्स टेक यू देयर. Hey guys, we are at Bengaluru.
यहाँ पे भी बेंगलुरु में भी आदि योगी की 112 फीट की मूर्ति एकदम सेम टू सेम बनी जैसे ईशा योगा सेंटर में थी। और ये लोकेशन भी बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर हिल्स हैं। आई गेस दीज आर ऑल्सो वेलनगिरी फुट हिल्स, सो लेट मी शो यू। यहाँ नाग देवता की प्राण प्रतिष्ठा हुई है एंड उसके ठीक पीछे आदि योगी की मूर्ति और उनके नीचे योगेश्वर लिंग की प्राण प्रतिष्ठा। सब कुछ पास से भी दिखाएंगे, डू नॉट वरी एंड स्टे कनेक्टेड। इस बेंगलुरु के बाद हम पूना जाने के लिए निकल चुके थे, जहाँ पर रास्ते में मुझे ये मिली है बहुत ही क्यूट बेबी, एकदम छोटू सी एकदम क्यूटू सी बेबी जो कि राजस्थानी थी और बहुत बड़ा मज़ा आया इसे खिला के। बाय द वे पूना में मेरे मामा और मामी रहते हैं एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट माय मामा बिकॉज वी वर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड वी शेयर अ वेरी क्यूट बॉन्ड। इसीलिए मामा को मिलना इज़ लाइक अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी। एंड हियर ही कम्स माय मामू जान। यहाँ पे किसी स्टूपिड से रीज़न के कारण मैं इनसे गुस्सा थी। पूना से 125 किलोमीटर्स दूर भीमा शंकर नाम के ज्योतिर्लिंग है जहाँ दर्शन करने हम गए थे। और साथ ही साथ हम पूना में कई सारे गढ़ घूमे जैसे कि लाल महल और भी जगह घूमे, ओशो आश्रम, शनिवार वाड़ा एक्सेट्रा। और यहाँ पे मामा के साथ थोड़ी मस्ती करते हुए लाइक मेकिंग हिज हेयर्स। आ गए अपनी नगरी, अपने शहर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। हा। वैसे यहाँ आते ही गरम गरम हवा का जो सेक पड़ा है ना, मैं ही बता सकती हूँ, मैं ही महसूस कर सकती हूँ। बट एनीवेज अपना घर सबसे अच्छा होता है, ईस्ट और वेस्ट। माई होम इज़ द बेस्ट फॉर मी। सब्सक्राइब।